इस समय श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित श्रद्धा मनु शीर्षक चल रहा है। चौथा देखिए, मस्त्रण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उनका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। नील प्रधान बीच सुकुमार, खुल रहा था मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रमंडल उनको भी दिखाई देता वो छबला। मसरण गांधार देश के नील, इसकी आप व्याख्या देखिए। मसरण गांधार देश के नील, यानी श्रद्धा ने गांधार देश के क्षेत्र में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली, यानी गांधार देश के नीले रोम यानी जिसके बाल होते हैं, नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने वस्त्र धारण कर रखे हैं। यानी श्रद्धा ने मसरण गांधार देश, यानी श्रद्धा ने गांधार देश के नीले रंग की उत्तम नस्ल की भेड़ों के खाल से बने हुए चर्म खाल से बने हुए वस्त्र धारण कर रखे हैं और ढक रहे उनका बपुकांत, धारण कर रखे हैं। वे बस केवल श्रद्धा के कोमल और रमणीय शरीर को ढक रहे हैं। ढक रहे उनका बपुकांत, बन रहा है कोमल वर्म। शरीर को ढक रहे, बल्कि वस्त्र कोमल होते हुए भी उनकी सुरक्षा कवच बने हैं। कोमल वर्म सुरक्षा कवच बने हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि नीली खाल की भेड़ से बने उनके वस्त्र हैं और उस प्रकार सब प्रकार से सुरक्षा कवच धारण कर रहे हैं। यानी श्रद्धा ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो गांधार देश में पाए जाने वाले नीली भेड़ों के खाल के बने हैं। वे मुलायम हैं और सुंदर भी हैं और पूरी तरह सुरक्षा देने वाले भी हैं। नील प्रधान बीच कुमार, खुला मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। मतलब श्रद्धा अपने शरीर पर नीले कपड़े धारण किए हुए, यानी श्रद्धा जो कपड़े पहने हैं वो नीली भेड़ की खालों के कपड़े हैं। उसकी वेशभूषा कहीं कहीं उसके कोमल, यानी बीच खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, यानी उसके अंग हैं वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता, खिला हो जो बिजली का फूल, उनको देखकर ऐसा लग रहा मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हो। यानी नील प्रधान बीच सुकुमार, यानी जो उसके कपड़े वो नीले रंग के हैं और श्रद्धा का शरीर है वो सुनहरे रंग का है। उस नीले रंग में सुनहरे रंग के कुछ अंग ऐसे दिखाई दे रहे मानो बादलों के बीच में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। अहो गमुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रमंडल उनको भेद दिखाई देता है छबड़ा। अरे वो मुख पश्चिम के व्योम, पश्चिम के जो बादल होते हैं, श्रद्धा का कांति में लाल मुख काले रंग के बादलों में घिरा हुआ है। वह मुख पश्चिम के जो काले बादल हैं उनके बीच में घिरा हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीच जब घिरते हो घनश्याम, कि संध्या के समय पश्चिम को आकाश में काले बादल घिराए हों और अरुण रव मंडल को भेद, यानी सूर्य का जो गोला है वो काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा हो। ऐसा शरीर जो है श्रद्धा के शरीर की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि कैसे रंग के कपड़े पहने हुए हैं और उसके शरीर की तुलना एक तरह से आकाश में पाए जाने वाले शाम के समय सूर्य चमकता है उस तरह से और बिजली के फूलों की तरह बताया गया है। तो इससे संबंधित 4 प्रश्न है, लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, इसमें नोट करिए कि नीले वाली भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं। नीले बालों वाली भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं। दूसरा है
श्रद्धा अपने शरीर पर कैसा वस्त्र धारण किए है? श्रद्धा अपने शरीर पर कैसे वस्त्र धारण किए है? श्रद्धा का मुख कैसा प्रतीत हो रहा है? श्रद्धा का मुख कैसा प्रतीत हो रहा है? और चौथा प्रश्न है काव्यगत सौंदर्य लिखिए। ये 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इस पूरे अर्थ में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। इनको आप करेंगे, लिखेंगे।